दहेज में मिल गई भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति और उसी रात पति पत्नी की किस्मत तक बदल गई भाई। आधी रात को जब मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और बिना तेल के दीपक जब अपने आप जलने लगा। आज की कहानी उन लोगों के लिए जो कि बेटियों से दहेज मांगते हैं। दक्षिण भारत के एक छोटे से गाँव में गोविंद नाम का एक गरीब लेकिन भगवान तिरुपति बालाजी का सच्चा भक्त रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था लक्ष्मी। गोविंद हर साल तिरुमला जाकर भगवान बालाजी के दर्शन करता और हमेशा बस यही प्रार्थना करता कि हे तिरुमला के स्वामी मेरी बेटी का जीवन सुखी रखना। समय बीतता गया, लक्ष्मी की शादी तय हो गई, लेकिन गोविंद के पास दहेज देने के लिए ना तो पैसा था, ना गहने और ना ही जमीन थी। शादी का दिन आया और सभी लोग बड़े बड़े गहने, बर्तन, महंगे उपहार वहाँ पर दे रहे थे। लेकिन जब गोविंद अपनी बेटी के पास पहुँचा ना तो उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की पेटी थी। लक्ष्मी ने पूछा कि बाबा इसमें क्या है। गोविंद की आंखें वहाँ पर भर आई। उसने कहा कि बेटी मैं तुम्हें धन नहीं दे पाया, लेकिन मैं तुम्हें उस घर का असली मालिक दे रहा हूँ। जिस घर में रहेंगे ना वहाँ पर कभी अभाव नहीं रहेगा। जैसे ही वो लकड़ी की पेटी खोली गई तो उसके अंदर से भगवान तिरुपति बालाजी की सुंदर और दिव्य मूर्ति निकली। पूरा मंडप कुछ पल के लिए वहाँ पर शांत हो गया। लक्ष्मी और उसका पति रामू उस मूर्ति को अपने छोटे से घर में सम्मान के साथ स्थापित कर देते हैं। हर सुबह तिरुमला के स्वामी के सामने एक दीपक जलाते, बालाजी के सामने प्रसाद चढ़ाते और दोनों मिलकर बस तिरुमला के स्वामी का नाम जप करने लगे। फिर शादी के कुछ महीनों बाद रामू का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। कर्ज अपने आप से बढ़ने लगा। घर में खाने तक की समस्या आ गई। एक दिन रामू फूटकर बोला कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन लक्ष्मी ने बालाजी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा कि घर के मालिक स्वयं तिरुपति बालाजी है, तो हम चिंता फिर क्यों करें। चिंता तो हमारी तिरुमला के स्वामी को कर दी है। उसी रात अचानक से आधी रात को घर में मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। रामू और लक्ष्मी डरकर दोनों उठ गए। दोनों ने देखा कि बालाजी की मूर्ति के सामने रखा दीपक बिना तेल के जल रहा था। पूरा कमरा चंदन और फूलों की दिव्य सुगंध से भर चुका था और तभी रामू को ऐसा एहसास हुआ कि मानो कोई आवाज उनको ये कह रही हो कि डरो मत, कल सूर्योदय के साथ तुम्हारा भाग्य भी बदलेगा। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे भाई। अगली सुबह एक बड़ा व्यापारी अचानक से रामू की दुकान पर आता है। उसको रामू का पुराना काम बहुत ही पसंद आता है और उसने उसी दिन लाखों का ऑर्डर कर दिया रामू की दुकान पर। कुछ ही महीनों में रामू का एक छोटा सा व्यापार पूरे शहर में प्रसिद्ध हो जाता है भाई। घर में अपने आप से धन आने लगता है, सुख अपने आप बढ़ने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनके घर से कभी भी भगवान का नाम नहीं गया। रामू हर किसी से बस यही कहता था कि ये हमारा घर नहीं है, ये तो तिरुमला के स्वामी का घर है और हम तो इनके सेवक बनकर यहाँ पर बस एक पहरेदारी करते हैं। दोस्तों, सच्चा सौभाग्य सोने चांदी से नहीं खुलता, वो खुलता है भगवान पर अटूट विश्वास से। जिस घर में तिरुपति बालाजी का नाम गूंजता है ना, वहाँ पर थोड़ी देर तो हो सकती है लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। अगर आप भी भगवान तिरुपति बालाजी पर विश्वास रखते हैं ना तो आज के कमेंट में इतना लिखना कि हे तिरुमला के स्वामी बस कृपा बनाए रखना।